जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसका सूत्र समझेंगे कि बेलन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए हम उसके लिए बेलन बनाए हुए हैं, चलिए हम समझते हैं। इसमें देखिए ये हमारे पास एक बेलन का डायग्राम होता है। ठीक, ये हमारा बेलन है जिसकी ऊंचाई को हम मान लिए हैं यच। क्या मान लिए हैं? यच। तथा इसकी त्रिज्या को मान लिए हैं आर। तो देखिए पहला यहाँ पे सूत्र हमारा बनता है कि बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहला सूत्र क्या बनता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब ये होता है कि इसके जो चारों तरफ देख रहे हैं ना, इसके घुमावदार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। आपको मालूम होगा कि जो पाई का मान होता है, जैसे यहाँ पे पाई अक्षर आया हुआ है, तो पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14 या होता है 22/7 होता है। यानी पाई का मान 2 होता है 3.14 या 22/7। यदि प्रश्न में बोला रहेगा कि पाई बराबर 3.14 रखिए तभी रखना है, जब नहीं दिया रहेगा तो हम 22/7 का यूज करेंगे। ठीक, अब देखेंगे हम अगला सूत्र इसका। देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच। और एक ठो और ये दूसरा फार्मूला इसका, बेलन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि इधर इसमें वक्र पृष्ठीय भी क्षेत्रफल भी शामिल होगा, और साथ में ये देखिए बेलन के दोनों सिरे पर इकट्ठो वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा होगा, तो साथ में उसका भी क्षेत्रफल को हम ऐड करेंगे। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय हो गया क्षेत्रफल, अब प्लस में 2 ठो का है वृत्त है, तो 2 ठो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 ठो वृत्त है, एक ठो ऊपर और एक ठो नीचे, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आया बात समझ में? इसको इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर कामन ले लेंगे और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? एच, और यहाँ पे प्लस हमारा बच जाएगा आर। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। फिर अगला फार्मूला एक होता है बेलन का आयतन का फार्मूला। क्या होता है? बेलन का आयतन का फार्मूला। देखिए बेलन के आयतन बराबर होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, इसको समझिए। जैसे देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला ये है कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी वृत्त का क्षेत्रफल में हम यच से गुना कर देंगे तो वो बेलन का आयतन का सूत्र बन जाता है। अब हम देखेंगे सवाल को। हाँ जी, तो देखिए मेरा सवाल है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए इसको हम हल करेंगे। देखिए इसमें जो देखिए दिया है कि बेलन के आधार की त्रिज्या को अभी बताए थे, आर माने थे, आर बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। जैसे सेंटीमीटर को हम ऐसे सीएम में लिख सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई यानी यच दिया है, यच का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने से। क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सूत्र में यहाँ पे आर और एच का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जब मान रखेंगे 2 अपने जगह पे, इस जो सवाल में नहीं ना बोला है कि पाई का मान 3.14 रखिए, जब नहीं बोला है तो हम 22/7 रखेंगे। 2 गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 22/7। फिर आर का मान देखिए, आर का मान कितना है? 4 है। फिर गुणे यच का मान कितना है? 14। यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे।
जब हल करेंगे तो देखिए 7 से हमारा ये 14 कट रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको काट देंगे। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये कितना बार में कट गया, 2 बार में। अब यहाँ पे कितना है 1, तो बट्टे में 1 नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 2, इन लोग का गुना कराना है। तो चलिए गुना करा देते हैं। देखिए 2 का गुना 22 में कर देंगे तो 22 दूना 44, यहाँ पे लिख लीजिए 44 गुणे 4 दूना 8, यहाँ पे हम लिख लीजिए 8। अब हम 44 में 8 का गुना कराते हैं। 44 का 8 में गुना कराएंगे। देखिए 8 चौका 32, 32 का 2 हासिल 3 बचा, और 8 चौका 32, 32 और 3 35, यानी 352 सेंटीमीटर। और जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, देखिए मेरा अगला सवाल है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला सवाल में हम केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और उसकी ऊंचाई मतलब यच का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा हुआ है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अभी बताए थे ना जी ये वाला फार्मूला, अब यहीं पे हम मान को रख देंगे। चलिए उसको देखते हैं। देखिए 2 अपने जगह पे पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक, आर का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कोष्टक में एच का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और आर का मान 7 सेंटीमीटर। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 7 से 7 कट जाएगा हमारा, इसको हम काट देते हैं। 22 का गुना 2 में करेंगे तो 22 दूना 44, यहाँ पर हम लिखेंगे 44 गुणे, कोष्टक के आगे समझिएगा गुणे का चिन्ह है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 और 7 जोड़ेंगे तो 3 और 7 कितना होता है 10, यानी 44 का गुना 10 में कराना है। 44 का गुना जब 10 में कराएंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका क्या है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग समझेंगे बेलन का आयतन ज्ञात करना। हाँ जी, तो देखिए मेरा सवाल है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है कि इसका जो त्रिज्या है यानी आर का जो मान है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी एच का मान है 10 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछा है इसका आयतन, तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर, अभी बताए थे ना जी क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही ना बताए थे। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस हम इस सूत्र पर आर और एच का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम रखते हैं, पाई का मान नहीं दिया है इसलिए हम 22/7 का यूज करेंगे। ठीक, आर के जगह पे देखिए कितना दिया है 7 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 का ऐसे स्क्वायर गुणे एच का मान कितना दिया है 10। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए 22/7 अपने जगह पे, 7 का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं जी कि 7 का गुणा हमको 7 बार कराना है, तो 7 गुणे 7 गुणे 10। देखिए एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा 22 गुणे 7 गुणे 10। इसको हम लोग हल करते हैं। जब इसको हल कर देंगे तो देखिए 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 बच गया, 7 दूना 14, 14 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 154 गुणे 10। 154 का जब 10 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1540। अब जो आयतन का मात्रक होता है, यहाँ पे सबका मात्रक सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेंटीमीटर, और आयतन का मात्रक घन में आता है। ठीक है ना, तो बेलन का जो आयतन निकला वो कितना निकला 1540 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करते होंगे कि इस वीडियो में आप बेलन के आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना समझ गए होंगे।